Good morning, students. It is class 6, subject science, chapter number 10. Topic is movement in vertebrates. What are vertebrates? Animal which have backbone are called vertebrates. For example, fish, snake, birds, frog, etc. जिनमें बैकबोन होती है, रीढ़ की हड्डी होती है, उन लिविंग बीइंग्स को, उन जीवधारियों को वर्टिब्रेट्स कहते हैं। नाउ मूवमेंट्स इन वर्टिब्रेट्स। हाउ मूवमेंट हैपन्स इन वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स किस तरह से चलते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, फिश, मछलियां। हाउ डू फिश डू मूवमेंट? मछलियां किस तरह से चलती हैं, अपनी प्रक्रिया, जीवन प्रक्रिया चलाती हैं? द बॉडी ऑफ फिश आर स्ट्रीमलाइन। इट मीन्स नैरो एट बोथ एंड्स एंड ब्रॉड इन द मिडिल। मछलियां स्ट्रीमलाइन, नौका जैसे आकार की होती हैं, यानी दोनों सिरों से पतली और बीच में से मोटी फैली हुई। This body shape enables the fish to swim faster. इससे मछलियां तेजी से तैर सकती हैं। Fish have fins and a flexible backbone that help them to swim. मछलियों की पंख होते हैं और एक फ्लेक्सिबल बैकबोन, रीढ़ की हड्डी होती है, जो उन्हें तैरने में सहायता करती है। मोस्ट फिश हैव ए स्पेशल स्ट्रक्चर कॉल्ड स्विमिंग ब्लैडर दैट कैन बी फिल्ड विद एयर और to help them move up and down in water. उनमें एक स्पेशल संरचना होती है, एक ब्लेडर यानी हवा की थैली होती है, जिसे वे हवा से भर सकती हैं और खाली कर सकती हैं, जिसकी सहायता से वे पानी में ऊपर नीचे जाती हैं। जब उन्हें पानी से ऊपर आना होता है तो वे, क्योंकि पानी से ही सांस लेती हैं, तो पानी से ऑक्सीजन ग्रहण करके अपनी हवा की थैली में पानी से ऑक्सीजन ग्रहण करके ऑक्सीजन हवा भर लेती हैं और उनका शरीर फूल जाता है, हल्का हो जाता है। तब वे ऊपर की ओर पानी की सतह पर आ जाती हैं और जब उन्हें नीचे जाना होता है पानी में, तो वे अपने हवा की थैली में से हवा निकाल देती हैं, जिससे कि वो उनका वजन ज़्यादा हो जाता है, उनका आकार छोटा पड़ जाता है और वे आसानी से पानी में नीचे डुबकी लगा लेती हैं। द स्केलेटन ऑफ द फिश इज कवर्ड विद स्ट्रॉन्ग मसल्स। मछली के ढांचे पर मजबूत मांसपेशियां होती है। When a fish swim, its muscle make the front part of the body curve to one side and the tail part swings toward the opposite side. जब इसे मछली को तैरना होता है तो इसकी मसल्स शरीर के अगले भाग को एक तरफ मोड़ती हैं और इसकी पूंछ दूसरी दिशा में, अपोजिट दिशा में मुड़ती है। Then quickly the body and tail curve to other side. तब इसका शरीर तेजी से
आगे वाला हिस्सा अपोजिट साइड में होता है और पूंछ दूसरी साइड में चली जाती है, जिससे इसकी बॉडी को मूवमेंट मिलता है और ये बहुत तेजी से हिलती डुलती आगे की ओर बढ़ जाती है। नेक्स्ट इज बर्ड्स। As we know, birds are the creature which have wings. जैसा कि हम सब जानते हैं कि पक्षी पंख होते हैं पक्षियों के, जिसकी सहायता से वे उड़ते हैं। But the body of birds are also streamlined to fly, overcoming the air resistance. इनका शरीर भी नौकाकार होता है, आगे से नोकीला, पीछे से नोकीला और बीच में से फूला हुआ, बीच का भाग मोटा होता है। द स्केलेटन ऑफ बॉडी इज हाईली एडेप्टेड फॉर फ्लाइंग। इनके शरीर का जो हड्डियों का ढांचा है वो उड़ने के लिए अनुकूल होता है। देयर बोन्स आर होलो टू रिड्यूस द बॉडी वेट। इनके शरीर की हड्डियां खोखली होती हैं, जिससे कि इनके शरीर का वजन कम हो जाता है। द बोन्स ऑफ द हिंड लिम्स हेल्प देम फॉर वॉकिंग एंड पर्चिंग। इनके पिछले पैरों का आकार ले लेते हैं और वे चलने फिरने में सहायता करते हैं। The bones of the forelimbs are modified as wings। और इनके अगले जो forelimbs हैं, हाथ हैं, वे पंखों का रूप ले लेते हैं। The breastbone are modified to hold muscle to flight which help to move the wing up and down। और इनकी छाती की हड्डियां पंखों से जुड़ी रहती हैं, जो कि पंखों को हिलाने में सहायता करती हैं, जिससे कि पंख ऊपर नीचे हिलते हैं और ये आसानी से उड़ जाती हैं। नेक्स्ट इज स्नेक्स। सांप भी दीज आर आल्सो वर्टिब्रेट्स। ये भी रीढ़ की हड्डी वाले प्राणी हैं। बट स्नेक्स हैव a long and flexible backbone। लेकिन इनकी लंबी और लचीली रीढ़ की हड्डी होती है। They have many thin muscles connected to each other। इनकी बहुत पतली मांसपेशियां होती हैं जो एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं। They move by traveling on their bellies। ये अपने पेट के बल रेंग कर चलते हैं। Their body is covered with scales which help them to crawl। इनके शरीर पर छोटे छोटे शल्क होते हैं, नीचे स्केल्स होते हैं, जिसकी सहायता से ये आगे को बढ़ते हैं। Snake can curve its body into many loops। ये जब सांप चलता है तो आपने देखा होगा सांप कभी सीधा नहीं चलता, ये कर्व के रूप में ही चलता है। इसीलिए जो तिरछी सड़क होती है, जो घूमदार सड़क होती है, जिसमें कहीं घूम होते हैं, इसीलिए उसे सर्पिली सड़क भी कह देते हैं। Each loop of the snake body gives it a forward push by pressing against the ground। हर लूप से सांप के शरीर को आगे की ओर बढ़ने के लिए सहायता मिलती है और यह जमीन पर आगे बढ़ता रहता है। As it has many loops and each loop gives it a push। जैसे कि इसमें कई लूप होते हैं, कई घुमाव होते हैं और प्रत्येक घुमाव से इसे आगे बढ़ने में सहायता मिलती है। इसलिए सांप आगे बहुत तेजी से बढ़ता है, लेकिन यह सीधी लाइन में नहीं जाता। दिशा में तो आगे ही बढ़ेगा, लेकिन कभी भी सांप को ऐसे सीधा रेंगते हुए नहीं देख सकते। इस तरह नहीं चलेगा, सांप
हमेशा कर्म के रूप में चलेगा। ओके स्टूडेंट, दीज आर द मूवमेंट ऑफ वर्टिब्रेट्स। ये रीढ़ की हड्डी वाले जंतुओं के मूवमेंट थे। सो स्टूडेंट, रीड दिस चैप्टर केयरफुली एंड complete your work and come to school for checking and deposit some your fees immediately। अपनी थोड़ी थोड़ी फीस भी जमा कराते रहिए ताकि आपके टीचर्स आपको काम भेजते रह सकें। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।